अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से यूनिट नंबर 1 रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि अगर फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो रिस्पायरेशन है असल में ये क्या है कि ये मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन है। वो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन जो आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं और वो मूव करती है आपके हर सेल तक और टिश्यूज़ तक, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपकी बॉडी से और इन्वायरमेंट में चली जाती है। अच्छा, जब आप ये इन्वायरमेंट से लेते हैं, जब आप इन्वायरमेंट से अपनी ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में मूव करेगी, और फिर वहाँ से जब हार्ट से ब्लड आता है लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में आएगा तो वहाँ से ये ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। ब्लड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है देन वो मूव करेगा सेल्स और टिश्यूज़ के पास और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो उनको रिमूव करके वहाँ लंग्स के पास लेकर आएगा, और लंग्स से आप उसको इन्वायरमेंट में भेज सकते हैं। तो ये हमारे पास है प्रोसेस रिस्पायरेशन का। अब हम देखते हैं कि मतलब रिस्पायरेशन की टाइप्स क्या हैं। असल में रिस्पायरेशन की टाइप्स दो हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। हम अब दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरनल रिस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन दैट अकर्स एट सेलुलर लेवल इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। के रिस्पायरेशन का वो प्रोसेस जो सेल लेवल पर होता है, ठीक है। सेल लेवल पर कौन सा प्रोसेस होगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस अगर है तो मतलब जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और देन वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह मतलब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, देन वाटर बन जाता है। तो यही है कि जो प्रोसेस है रिस्पायरेशन का दैट अकर्स एट सेलुलर लेवल के सेल लेवल पर वो होगा, इसको इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। और इसमें इन्वॉल्व होता है मतलब कि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है कि इसमें ये रिस्पायरेशन इन्वॉल्व मतलब इस रिस्पायरेशन में ये ऑर्गेनिज्म लेवल पर होता है, और इसको जो ऑर्गेनिज्म लेवल पर होता है इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। और ये हमारे पास आम जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमने पढ़ा रिस्पायरेशन के, ये वही है कि इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में लेकर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करवाएंगे। ये हमारे पास प्रोसेस है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का। अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, कि मतलब इस पूरे लेक्चर में हम जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं रिस्पायरेशन के बारे में हम वो स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। द बॉडी सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। कि बॉडी का सिस्टम जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो गैसेस को एक्सचेंज करवाए बॉडी फ्लूइड्स के दरमियान में और हमारे आउटर इन्वायरमेंट के दरमियान में, तो इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। कि वो सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है गैसेस को एक्सचेंज करवाने के लिए बॉडी फ्लूइड्स और आउटर इन्वायरमेंट के दरमियान, इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा होना चाहिए। द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस, कि वो एरिया जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही हो इन्वायरमेंट के साथ, तो उस एरिया को हम बोलेंगे रिस्पायरेटरी सरफेस। एंड देन हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमिएबल सो दैट गैसेस कैन बी पास थ्रू। ये मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है, और परमिएबल मीन्स टू अलाउ, कि मतलब ये गैसेस को अलाउ करे ताकि वो इन एंड आउट जा सके। इट मस्ट बी थिन, और ये मतलब थिन होना चाहिए, और इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर या इससे भी कम होना चाहिए, ताकि डिफ्यूजन जो है तो वो इजीली हो जाए, और डिफ्यूजन जो है तो वो 1 मिलीमीटर या इससे कम एरिया पर ही मतलब अच्छे तरीके से हो सकती है। प्रॉपर्टीज़, it should be a large surface area so that sufficient amount of gases can be exchanged according to the organism need। और इसके लिए मतलब सरफेस एरिया जो हो वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा अमाउंट जो है गैसेस की वो एक्सचेंज हो सके, कि मतलब जितनी इन्वायरमेंट को चाहिए तो उतनी ही जो अमाउंट है गैसेस की वो एक्सचेंज हो सके ईजीली। इट शुड पोसेस अ गुड ब्लड सप्लाई, यहाँ पर मतलब ब्लड सप्लाई जो है उसका सिस्टम ठीक होना चाहिए, और वेंटिलेशन प्रोसेस ठीक होना चाहिए ताकि डिफ्यूजन जो है तो रिस्पायरेटरी सरफेस के थ्रू हो सके। अब हमारे पास मतलब ये एक हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है
जिसका आपको बताया गया है कि मतलब इसका सरफेस एरिया जो है तो वो ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि है थिन और मॉइस्ट होनी चाहिए आपके पास ये पूरा एरिया जो है। अच्छा, और वेंटिलेशन ठीक होनी चाहिए, और जो ब्लड सप्लाई जैसे यहाँ पर देखिए कैपिलरीज और वेन्स वगैरह मतलब अलवलाई के इर्द गिर्द मौजूद है, तो इस तरह मतलब ब्लड सप्लाई जो है तो वो ठीक होना चाहिए। रिस्पिरेटरी सिस्टम के इर्द गिर्द मतलब ब्लड सप्लाई जो है तो वो अच्छा होना चाहिए।